तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर। ये वीडियो बाकी वीडियो से अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन होगा और उनका आंसर आपको देना है। इस वीडियो से आप अपनी जांच कर सकते हैं कि आपको अगर ऑप्शन ना मिले तो आप कितने क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। अगर आप राजस्थान में किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास है। इस वीडियो में हमने राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें आप अपने तैयारी की जांच कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश है? विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की जनसंख्या का कितना अंश है दोस्तों, बताओ। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दोस्तों 1%। ठीक है, विश्व जनसंख्या में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो मात्र 1% है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी हॉर्न्स बेल्ट कहाँ है? राजस्थान में कुबड़ पट्टी है वो कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में कुबड़ पट्टी है वो है दोस्तों नागौर अजमेर में। कहाँ है? राजस्थान में कुबड़ पट्टी है वो नागौर अजमेर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, खसरा संबंधित है। खसरा किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा भूमि का क्षेत्र। भूमि के क्षेत्र के किस्से को खसरा कहा जाता है। ठीक है, खसरा किससे संबंधित है? भूमि के क्षेत्र से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? राजस्थान में कई प्रकार की मृदा मिलती है, उनमें एंटीसोल समूह की मृदा कहाँ मिलती है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा पश्चिम में। ठीक है, आंसर देखने से पहले आप खुद अपने स्तर पर इसका जवाब देने की कोशिश करें। फिर अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा घूमर। ठीक है, घूमर है वो राजस्थान का राज्य नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राज्य नृत्य हमने पढ़ लिया, घूमर है। अब बताना है राज्य गीत कौन सा है। कौन सा है दोस्तों? यह है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देर, यानी केसरिया बालम है वो राजस्थान का राज्य गीत है। ठीक है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? एक तो होता है राज्य नृत्य, एक होता है क्षेत्रीय जो शास्त्रीय नृत्य। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कौन सा है? कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, ऊँटों को राज्य पशुधन श्रेणी का दर्जा कब मिला? ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? ऊँट को राज्य पशु का दर्जा मिला था दोस्तों 19 सितंबर 2014 को। कब मिला था? 19 सितंबर 2014। ऊँट को वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊँट को वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊँट का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कैमलिन। क्या है? कैमलिन ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। फिर है, राज्य में सर्वाधिक ऊँट किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट किस जिले में मिलते हैं दोस्तों? ये मिलते हैं जैसलमेर में। किस जिले में मिलता है दोस्तों? जैसलमेर में सर्वाधिक ऊँट देखने को मिलते हैं। ऊँट की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा सुंदर है? ऊँट की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा सुंदर देखने में लगती है? यह है दोस्तों नाचना। ठीक है, नाचना जैसलमेर में एक जगह का नाम भी है और ऊँट की जो नाचना नस्ल है वो दिखने में सबसे ज़्यादा सुंदर मानी जाती है। ऊँट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? ऊँट के गले के अंदर जो हम पहनाते हैं आभूषण उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों गौरबंद। ठीक है, इनके ऊपर एक गीत भी है, गौरबंद ऊँट के गले का आभूषण है। फिर है, राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्ता कला से है? उस्ता कला का संबंध है वो कौन से ज़िले से है? ये है दोस्तों बीकानेर। ठीक है, उस्ता परिवार है वो बीकानेर से संबंधित है और उस्ता कला जो संबंधित है वो भी बीकानेर से ही होगी। जयपुर की स्थापना किसने व कब की? जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है इसकी स्थापना कब व किसने की? जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को की थी। ठीक है, सीधे क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको सामने मिलेंगे। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीट है। कितनी सीट है? 10 सीट है। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? राजस्थान में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952। 1953 में पहली सरकार बनी थी। राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि राज्यसभा की सीट कितनी है? 10। अब हमें बतानी है विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। यह है दोस्तों पूरी 200। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट है। ठीक है, राजस्थान
का राज्य कवि कौन है? राजस्थान का राज्य कवि कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों सूर्यमल मिश्र। राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्र को माना जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों अड़गोजा। ठीक है, अड़गोजा एक सुशीर वाद्य है जिसे हवा या फूंक से बजाया जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना गुना है? राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से है दोस्तों 5 गुना। ठीक है, राजस्थान है वो श्रीलंका से लगभग 5 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल से कितना गुना है? श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। हमें बताना है इजराइल से कितना बड़ा है। इजराइल से लगभग राजस्थान है वो 17 गुना बड़ा है। ठीक है, इजराइल जैसे राजस्थान के 17 भाग बन सकते हैं। उदयपुर जिले की आकृति किस देश जैसी है? यहाँ पर ये देश, ठीक है, ये है। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। उदयपुर के जिले की आकृति है किस देश जैसी है? यह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जैसी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया देश है, उसकी आकृति उदयपुर जिले के समान है। किस जिले की आकृति घोड़े के नाल जैसी है? ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। किस जिले की आकृति घोड़े के नाल जैसी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति घोड़े के नाल के जैसी है। श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी? गंगानगर की स्थापना किसने की? गंगानगर की स्थापना है वो की थी दोस्तों महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के शासक थे। उन्होंने गंगानगर जिले की स्थापना की थी। बीकानेर जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? बीकानेर जिले की स्थापना प्रथम बीकानेर के शासक राव बीका ने की थी। किसने की थी? राव बीका ने। कोटा जिले के संस्थापक कौन थे? कोटा जिले के संस्थापक कौन है? कोटा जिले के जो संस्थापक है दोस्तों वो है माधो सिंह। ठीक है, कोटा जो राज्य है वो माधो सिंह हाड़ा ने बसाया था। माधो सिंह इसका राइट आंसर आएगा। राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुषाकार है? किस जिले की आकृति धनुषाकार है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा दौसा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के आकार का जो क्षेत्र है वो है उदयपुर, और घोड़े के नाल की आकृति है वो है चित्तौड़गढ़, और धनुष के आकार का है वो है दौसा। राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है? जम्मू कश्मीर के समान किस संभाग की आकृति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दोस्तों अजमेर संभाग। अजमेर संभाग की जो आकृति है वो जम्मू कश्मीर के समान है। बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की थी? बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की? बाड़मेर जिले की स्थापना बाघभट्ट ने की। किसने की? बाड़मेर जो जगह है, जो जिला है, या फिर बाड़मेर जो राज्य था किसी टाइम, उसकी स्थापना किसने की? बाघभट्ट ने। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? हमें बताना है त्रिभुजाकार किस जिले की आकृति है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा अजमेर। अजमेर की जो आकृति है वो त्रिभुज के आकार की है। राजस्थान के किस जिले की आकृति गिलहरी नुमा है? ठीक है, अलग अलग टाइप की जो आकृति है उसके हिसाब से क्वेश्चन है। गिलहरी नुमा आकृति किस जिले की है? यह है दोस्तों भरतपुर की। किसकी है? भरतपुर की आकृति है वो गिलहरी नुमा मानी जाती है। बूंदी जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? बूंदी की स्थापना किस शासक ने की थी? बूंदी की जो स्थापना है वो की थी दोस्तों राव देवा ने। ठीक है, राव देवा ने बूंदी जिले की या बूंदी जो राज्य है उसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है राजस्थान का अन्ना सागर किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों श्री गंगानगर को। ठीक है, श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। राज्य में फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। फलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? राज्य में फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों श्री गंगानगर। किसको जाना जाता है? श्री गंगानगर को राज्य में फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। बागानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? बागानों की भूमि, बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों श्री गंगानगर। अन्नागार, फलों की नगरी और बागानों की भूमि, तीनों ही नाम है गंगानगर जिले के हैं। ऊन का घर कौन सा जिला कहलाता है? ऊन का घर कौन से जिले को कहेंगे हम? कौन से जिले को ऊन का घर कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों बीकानेर को। ठीक है, बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं दोस्तों लूणकरण सर बीकानेर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मूंगफली है वो राजस्थान की लूणकरण सर में होती है, इसलिए लूणकरण सर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है? राजस्थान का सुंदर उद्यान, रेगिस्तान का सुंदर उद्यान किस जिले को कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों कोलायत बीकानेर को। ठीक है, बीकानेर को राजस्थान का सुंदर उद्यान या रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से जानते हैं। किसे? कोलायत को। ठीक है, कोलायत कहाँ है? बीकानेर में।
राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किस ज़िले को जाना जाता है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी किस ज़िले को कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों जैसलमेर को। किसको कहते हैं? जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ज़िले को हवेलियों का नगर कहते हैं? हवेलियों का नगर किस ज़िले को कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों जैसलमेर को। ठीक है, जैसलमेर को हवेलियों का नगर कहते हैं। जैसलमेर इसका सही उत्तर आएगा। राजस्थान के किस ज़िले को झरोखों की नगरी कहते हैं? हवेलियों का नगर किससे कहते हैं? जैसलमेर को। झरोखों की नगरी भी दोस्तों जैसलमेर को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? जैसलमेर को। फिर अगला क्वेश्चन है, म्यूजियम सिटी किस ज़िले को कहते हैं? म्यूजियम सिटी किस ज़िले को कहते हैं? म्यूजियम सिटी कहते हैं दोस्तों जैसलमेर को। किसको कहते हैं? जैसलमेर को म्यूजियम सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का गुलाब किस ज़िले को कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं दोस्तों जैसलमेर को। किस ज़िले को? जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। गलियों का शहर भी दोस्तों जैसलमेर को ही कहते हैं। किस ज़िले को कहते हैं? जैसलमेर को। पंखों की नगरी के नाम से किस ज़िले को जाना जाता है? पंखों की नगरी के नाम से किस ज़िले को जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों जैसलमेर को ही। किसको? जैसलमेर को ही पंखों की नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस ज़िले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? पीले पत्थरों का शहर भी दोस्तों जैसलमेर को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की थार नगरी किस ज़िले को कहते हैं? राजस्थान की थार नगरी है वो किस ज़िले को कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों बाड़मेर को। ठीक है, राजस्थान की जो थार नगरी है वो बाड़मेर को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? ये बीच में आपको आंसर पहले ही दी गया है, फिर भी आप बताओ राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं दोस्तों किराड़ू के मंदिर बाड़मेर। ठीक है, किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं दोस्तों पीपलूद को। पीपलूद बाड़मेर। ठीक है, पीपलूद बाड़मेर को राजस्थान का लघु माउंट कहते हैं। राज्य को मेवानगर किस ज़िले को कहते हैं? राज्य का को नहीं, यहाँ पर राज्य का मेवानगर किस ज़िले को कहते हैं? राज्य का मेवानगर कहते हैं दोस्तों नाकोड़ा बाड़मेर को। ठीक है, नाकोड़ा बाड़मेर को राज्य का मेवानगर के नाम से जाना जाता है। ग्रेनाइट नगरी के नाम से किस ज़िले को जाना जाता है? ग्रेनाइट नगरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है जालोर को। जालोर को राजस्थान का ग्रेनाइट नगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, राजस्थान के किस ज़िले को स्वर्णगिरी कहते हैं? स्वर्णगिरी किस ज़िले को कहते हैं? स्वर्णगिरी कहते हैं दोस्तों जालोर को ही। ठीक है, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है जालोर को। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? राजस्थान का पंजाब है वो कहते हैं दोस्तों सांचौर जालोर को। यहाँ पर 5 नदियाँ आपस में मिलती है इसलिए इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान की देवनगरी के नाम से किस ज़िले को जाना जाता है? राजस्थान की देवनगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों सिरोही को राजस्थान की देवनगरी कहते हैं। फिर अगला सवाल है, राजस्थान का शिमला कौन सा जिला कहलाता है? राजस्थान का शिमला कहते हैं दोस्तों माउंट आबू सिरोही को। राजस्थान का शिमला कहते हैं। राजस्थान का हिमालय कौन सा जिला कहलाता है? राजस्थान का हिमालय कहलाता है दोस्तों माउंट आबू को राजस्थान का हिमालय कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान का बरखियांश कौन सा जिला कहलाता है? राजस्थान का बरखियांश है ये कहलाता है दोस्तों माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू को राजस्थान का बरखियांश कहते हैं। फिर है, राजस्थान का कश्मीर के नाम से किस ज़िले को जाना जाता है? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं दोस्तों उदयपुर को। ठीक है, राजस्थान का कश्मीर है वो उदयपुर को कहते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सैलानियों का स्वर्ग राजस्थान का कौन सा जिला है? सैलानियों का स्वर्ग है वो कहते हैं दोस्तों उदयपुर को राजस्थान का सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। ये इस वीडियो का अपना आखिरी क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार की मिट्टी है। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? हाड़ौती पठार की मिट्टी है दोस्तों मध्यम काली। ठीक है, मध्यम काली हाड़ौती पठार की मिट्टी है। उम्मीद है ये 60 क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो वाकई आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।